Next topic is method of synthesis of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां. फर्स्ट वन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन के ऑक्सीकरण से. ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद हॉट एंड कंसंट्रेशन बेसिक KMnO4 कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन. यानी एल्कीन जो है गर्म सांद्र KMnO4 से ऑक्सीकरण करने पर एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं. तो RCH डबल बॉन्ड CHR एल्कीन जो है KMnO4 H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है. फॉर एग्जांपल 2-ब्यूटीन लेते हैं, KMnO4 प्लस H3O की पोजीशन में देखें तो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है. ऑर्गेनाइड्स ऑफ एल्कीन कैन आल्सो बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन. ये एल्कीन है, इसका ऑर्गेनॉइड्स किया O3 प्लस H2O2 की प्रेजेंस में, तब भी एसिड फॉर्मेशन होगा. उसी प्रकार एग्जांपल देखें 2-ब्यूटीन का O3 H2O2 की प्रेजेंस में देखें तो एसिड फॉर्मेशन होता है. सेकंड वन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड. यानी प्राथमिक अल्कोहल तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी प्राथमिक अल्कोहल तथा एल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 की उपस्थिति में तो एसिड फॉर्मेशन होता है. यानी अल्कोहल का पहले एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा और फिर एसिड फॉर्मेशन होगा. उसी प्रकार आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर तो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा, यानी एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा. फर्दर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इट गिव्स 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, यानी एसिड फॉर्मेशन होगा. यानी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से फिर एसिड फॉर्मेशन होगा. अगेन बेंजाइल अल्कोहल का अगर देखें इट इज OH इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑक्सीडेशन करें तो बेंजाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो एसिड फॉर्मेशन होगा विच इज नोन एज बेंजोइक एसिड. तो बेंजाइल अल्कोहल से पहले बेंजाइल्डिहाइड बनेगा, फिर बेंजोइक एसिड होगा, फॉर्मेशन होगा. Then the oxidation of aldehyde can be done by mild oxidants like Tollens reagents AgNH32 plus OH negative. It is known as the Tollens reagent. Tollens reagent की उपस्थिति में एल्डिहाइड का Ag2O या Tollens एजेंट की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो एसिड फॉर्मेशन होगा. यानी हम अल्कोहल लेके चलते हैं तो 2 बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और यदि एल्डिहाइड लेके चलते हैं टॉलेंट रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर तो एसिड फॉर्मेशन होगा. थर्ड वन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन. एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप नॉट टर्शियरी which are directly attached to the benzene ring get changed into carboxylic group in the presence of alkaline KMnO4. यानी प्राथमिक और द्वितीयक एल्काइल जो है तीसरे की टर्शियरी की बात नहीं करते, जो कि सीधे बेंजीन विलेय से जुड़े हुए हैं का KMnO4 एल्कालाइन KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करें तो एसिड फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट वन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स. मिथाइल कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद रिएक्टिव हैलोजन and bees like NaOH or KOH gives carboxylic acid which is known as haloform reaction. इस रिएक्शन का नाम भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है. हेलोफॉर्म रिएक्शन के अगर देखें तो एसीटोन की अभिक्रिया हेलोजन तथा क्षार जैसे NaOH या KOH से कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है. जैसे एसीटोन है, उसकी X2 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करें देन H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा और CHX3 बाहर आ जाएगा. उसी प्रकार एसिटोफिनोन की अगर बात करें फिर X2 H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में कराएं तो यहाँ पर जो बना एसिड फॉर्मेशन हुआ, या एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ था या बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट वन इज
बाय 111 ट्राइहेलो एल्कीन, यानी 111 ट्राइहेलो एल्कीन के क्षारीय जल अपघटन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। हेलो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, उसका क्षारीय जल अपघटन अगर करते हैं तो HCOH फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार 111 ट्राइहेलो एल्कीन का KOH की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा। फर्दर बेंजीन ट्राइक्लोराइड C6H5CCl3 क्षारीय जल अपघटन अगर करें तो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो देखा तो 1 यानी क्लोरोफॉर्म की पोजीशन में 111 ट्राइहेलो एल्कीन और तीसरा बेंजीन ट्राइक्लोराइड की तीनों की प्रेजेंस में क्षारीय जल अपघटन करते हैं तो HCOH, CH3COH और बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन इज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, alkyl and aryl cyanides. Nitrile on acid hydrolysis gives carboxylic acid. During the reactions, amides are formed first, which on hydrolysis gives the carboxylic acid. यानी नाइट्राइल्स की बात करें यानी साइनाइड्स की बात कर रहे हैं, उनका पहला जालीय अपघटन करें तो RCOH डबल बॉन्ड NH का निर्माण होगा। फर्दर रिएक्शन अगर करते हैं तो रीअरेंजमेंट होगा और RCONS2 यानी एमाइड फॉर्मेशन होगा। अमाइड का फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो NH2 जो है इस हाइड्रोजन को लेके रिमूव हो जाएगा और NH3 एलिमिनेट होगा और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCOOH यानी एसिड फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मीथीन नाइट्राइल यानी हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें, ये HCN की H2O के साथ अभिक्रिया करें तो HC डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा और जिसका हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं तो मिथेनोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। यानी हाइड्रोजन साइनाइड से मिथेनोइक एसिड फॉर्मेशन किया जा सकता है। उसी प्रकार इथेन नाइट्राइल यानी CH3CN का वाटर के साथ अभिक्रिया करें तो मिथेनामाइड बन जाएगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करें तो इथेनोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। यानी इथेन नाइट्राइल से इथेनोइक एसिड, मीथेन नाइट्राइल से मिथेनोइक एसिड। उसी प्रकार बेंजोनाइट्राइल यानी C6H5CN से पहले बेंजामाइड बनेगा, फिर वाटर के साथ अभिक्रिया कराएं तो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। यानी नाइट्राइल से पहले अमाइड फॉर्मेशन होगा और अमाइड फॉर्मेशन का फिर जल अपघटन करने पर एसिड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन इज बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड्स, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स आर on alkaline hydrolysis form carboxylic acid. Alkaline hydrolysis take place rapidly than the acid hydrolysis. यानी अम्ल क्लोराइड यानी हैलाइड की बात कर रहे हैं, अम्ल एमाइड, अम्ल एनहाइड्राइड तथा एस्टर अम्लीय तथा क्षारीय जल अपघटन पर अम्ल देते हैं। क्षारीय जल अपघटन अम्लीय जल अपघटन की अपेक्षा तेजी से होता है। जैसे एसिड हैलाइड की बात करें, क्लोरीन की जल अपघटन करने पर RCOH बनाएगा। उसी प्रकार एसिटाइल क्लोराइड जो है एग्जाम्पल लिया, जल अपघटन करने पर एसिटिक एसिड का निर्माण किया। उसी प्रकार बेंजाइल क्लोराइड का H2 के साथ अभिक्रिया कराई तो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार एमाइड ले लें, H2 के साथ अभिक्रिया करें, NH3 निकल जाएगा, एल्केनोइक एसिड बनेगा। कुछ एग्जांपल जैसे इथेनामाइड की वाटर के साथ अभिक्रिया कराई तो एथेनोइक एसिड, बेंजामाइड के साथ अभिक्रिया कराई तो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। थर्ड वन इज एसिड एनहाइड्राइड की वाटर के साथ अभिक्रिया कराए तो एल्केनोइक एसिड बनेगा। देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक एसिटिक एनहाइड्राइड की वाटर के साथ अभिक्रिया कराए तो इथेनोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। एंड लास्ट वन इज एस्टर का वाटर के साथ अभिक्रिया कराए तो एल्केनोइक एसिड। यानी सभी एग्जांपल में देखें, इसमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे इथाइल एसीटेट की वाटर के साथ अभिक्रिया कराएं तो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ और इथाइल बेंजोएट के साथ अभिक्रिया वाटर की कराएं
तो बेंजोइक एसिड हुआ। यानी सभी एग्जाम्पल में देखें, अम्ल क्लोराइड यानी हैलाइड, अम्ल एमाइड, एनहाइड्राइड तथा एस्टर जो है वो अम्ल व क्षारीय जल अपघटन के साथ में एसिड फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक when react with CO2 form magnesium carboxylate which on acidification gives the carboxylic acid। यानी RMgX जो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक जो है वो CO2 के साथ अभिक्रिया करता है करके मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण करता है, जिसका फिर एसिडिफिकेशन किया जाए तो एसिड फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3Mg बार की अभिक्रिया कराई CO2 के साथ में तो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनाया, H3O यानी अपघटन करें अम्लीकृत करने पर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की CO2 के साथ अभिक्रिया करें तो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बना और उसकी फर्दर एसिडिफिकेशन किया तो बेंजोइक एसिड का निर्माण हो गया। फर्दर टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर अभिक्रिया कराई तो उसी प्रकार बना मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट एंड उसका एसिडिफिकेशन करने पर 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्केन डाइओइक एसिड यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड which contain both of the COH group at the same carbon atom on heating release one molecules of carbon dioxide and to form alkanoic acid। यानी COH जो ग्रुप हैं आपके डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में से जिनमें दोनों COH समूह जो हैं एक ही कार्बन पर उपस्थित हों और उन्हें गर्म करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ये देखिए COH ग्रुप साथ ही लेंगे, गर्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, HCOH किया, फिर फर्दर अगर हीट करते हैं तो H2O प्लस CO मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। लाइक मेलानोइक एसिड, एक ही कार्बन पर दो COH ग्रुप हैं, हीट किया कार्बन डाइऑक्साइड निकली और इथेनोइक एसिड का निर्माण करते हैं।